गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है वो फूलों में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है। तो हम इसे बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जब एंथर यानी कि पुमंग से या जो मेल जो पार्ट है फ्लावर का, वहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है और एंथर से फिर वो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है वो क्या होगा, फिर स्टिग्मा तक होगा। तो वो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। यहाँ पर ये स्टिग्मा हो गई और ये ओवरी है, स्टाइल ओवरी, हमने इसके बारे में पहले बात की है। ये एंथर और फिलामेंट, ये जो है मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, छोटे छोटे जो राउंड जो पॉलन ग्रेन है उनका ट्रांसफ़र होना है स्टिग्मा तक। तो ये जो है प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। ठीक है। और यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो दो प्रकार का होता है मेनली। पहला जो पॉलिनेशन है वो है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन है फिर हम उसको भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ऑटोगैमी को। द pollen of the plant is transferred to its own stigma, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि flower received pollen from its own stamen। तो यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बना भी रखा है एक, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही पुष्प में जब जो एंथर है वहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो उसी पुष्प की स्टिग्मा पर गिर जाएगा या पहुंच जाता है, तो इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में भी दो प्रकार के हैं। तो ऑटोगैमी माने सेम जो फ्लावर है उसमें होने वाला पॉलिनेशन। ठीक है। तो द फ्लावर रिसीव्ड पॉलन फ्रॉम इट्स ओन स्टेमन, यानी कि जो पुमंग है उससे वो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक उसी फ्लावर के पहुंच रहे हैं। और दूसरा है जिटेनोगैमी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जो इसका जो प्रॉपर जो वर्डिंग है कि यानी कि उसी पौधे के और जो फूल हैं उनमें आपस में होने वाला परागण है। इसको सजात पुष्पीय परागण भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सजात पुष्पीय परागण। तो इसका जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन टू अ स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पौधा है और उसमें दो अलग अलग फूल है। तो एक के जो पॉलन ग्रेन है एक फूल से वो दूसरे फूल की जो स्टिग्मा है वहाँ तक जो पहुँच रहा है सेम प्लांट में, उससे बोलेंगे जिटेनोगैमी, या इसको बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। तो यहाँ पर ये एक ही फूल में या एक ही पौधे में होने वाला परागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण भी कह देते हैं। ठीक है। और स्वपरागण हेतु कुछ एडेप्टेशन भी जो फ्लावर्स हैं उनमें होने चाहिए। एडेप्टेशन है क्या, जो पौधा है वो बाइसेक्चुअली जो है वो डेवलप होना चाहिए, यानी कि जो पौधा है वो मेल और फीमेल जो उसका गैमेट है वो दोनों एक ही पुष्प में होने चाहिए। होमोगैमी यानी कि समकाल पक्वता भी उसको बोलते हैं, यानी कि मेल और जो फीमेल गैमेट है वो एक ही समय पर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है। और इसके बाद है क्लिस्टोगैमी। जो क्लिस्टोगैमी जो शब्द है वो कुछ पौधे में जो हैं वो कभी भी नहीं खिलते, हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इस प्रकार के पौधों में
जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता है, तो जो पॉलिनेशन है वो हमेशा क्या होगा, उसी फूल में होगा या सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा और ऑक्जेलिस, इसमें उदाहरण है। यानी कि वो फूल कभी खिलते ही नहीं है, और वो जब खिलेंगे नहीं तो उनमें क्या होना है, स्वपरागण ही होगा। तो ये एक इसकी एक क्या है, अनुकूलता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन है, पहली जो इम्पोर्टेंट है या इसकी जो मेरिट्स बोल सकते हैं, तो पॉलन ग्रेन हमेशा कम संख्या में बनते हैं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फूल में या उसी पौधे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनकी जो संख्या है वो हमेशा कम होती है। ये हमेशा पौधे की प्योर लाइन को बनाए रखते हैं। प्योर लाइन का मतलब जो पौधे की जो पैतृक गुण है माता पिता से आने वाले, वो हमेशा क्या होते हैं, बरकरार रहते हैं। रेस की जो होती है, जो जाति है, उसकी सुपीरियरिटी जो है, जो उसकी प्रभाविता है, वो हमेशा बनी रहती है। और फ्लावर में जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत कम चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर और पॉलिनेशन में हम देखेंगे तो पौधा अट्रैक्टिव होना चाहिए, पौधे में जो नेक्टर है वो अधिक होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, इन फ्लावर में किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या है कि जो नए लक्षण हैं वो इनमें कम डेवलप होते हैं, क्योंकि इनमें जो मेल और फीमेल गैमीट हैं वो सेम प्लांट के हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं हो रहा है, वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो मेल और फीमेल गैमीट जो आपस में मिलके नई जो ऑफस्प्रिंग है उनको बनाते हैं। पर यहाँ पर एक ही पौधे में ऐसा हो रहा है, तो इनमें जो वैरायटीज़ हैं, जो नए लक्षण हैं वो नहीं होते हैं, वैरायटीज़ कम होती हैं, ठीक है। और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लगभग घट जाती है, क्योंकि एक ही प्रकार की जेनेटिक जो जीन है ये माता पिता से लेते हैं, तो इनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, और धीमे धीमे इनमें यील्ड यानी कि पैदावार भी कम होने लगती है, ठीक है। तो ये स्वपरागण की कुछ हानियाँ थीं। इसके बाद हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण, अभी हम इसको बोलते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन हम बोल सकते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम इसे स्टिग्मा बोलते हैं, ऑफ अनदर प्लांट। यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में जो परागकण है उनका स्थानांतरण हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, पर स्पीसीज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ही जाति के पौधों में जो अलग अलग हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें कुछ एडेप्टेशन है, वो एडेप्टेशन है क्या? तो सबसे पहले जो है ये इस जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में होता है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि वो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है, यूनिसेक्सुअलिटी मतलब होता है कि जिसमें मेल या फीमेल जो पार्ट हैं वो एक फ्लावर में मेल पार्ट होंगे और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होंगे। तो इस टाइप की जो पौधे हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल भी बोल देते हैं। तो यूनिसेक्सुअल जो होते हैं वो मेल अलग और फीमेल अलग। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेल पार्ट है इसमें मेल और जो फीमेल पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर में डेवलप होते हैं, तो इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। तो ये एडेप्टेशन है जो क्रॉस पॉलिनेशन है उन प्लांट्स का। दूसरा इसमें है डाइकोगैमी, ये इसका मतलब होता है विभिन्न काल पक्वता, यानी कि जो मेल और फीमेल जो पार्ट हैं फ्लावर के वो अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का है। पहला है जो है वो है प्रोटेंड्रस, यानी कि इसमें बोलते हैं पूर्वता। इसमें जो मेल पार्ट है यानी कि एंथर है वो पहले डेवलप हो जाता है और फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होता है। तो इससे भी क्या होता है कि
जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ नहीं हो पाता, इसलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन की उसमें आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है साल्विया। दूसरा है प्रोटोगेमी, इसमें इसे बोलते हैं स्त्री पूर्वता। ठीक है, जो रोजेसी फैमिली है इसमें करेक्टर पाया जाता है। इसमें जो फीमेल पार्ट हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं, बाद में मेल पार्ट डेवलप होते हैं। और जो तीसरा है एडेप्टेशन में वो है सेल्फ स्टेबिलिटी, यानी कि जो बंध्यता बोलते हैं इसको, स्वबंध्यता। अपने ही जो परागकण हैं उनके लिए जो स्टिग्मा होती है वो उनके लिए बंध्य हो जाती है, माने उनको उनमें सेल्फ जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है अंगूर, सेब और बेल। और इसके बाद इसमें चौथा है हेटेरोटाइल, यानी कि विषम वर्तिकात्व। ये दो प्रकार के फ्लावर होते हैं इसमें, मेल और जो फीमेल गैमेट है, यानी कि मेल गैमेट स्टेमन है, फीमेल गैमेट पिस्टल है। इनकी जो लंबाई है वो अलग अलग होती है। जो पुंकेसर अगर छोटे हैं और जो फीमेल जो पार्ट है वो अगर लंबा है और पुंकेसर यानी कि स्टेमन जो है वो छोटे हैं, तो इन्हें पिन आइड फ्लावर कहते हैं। और दूसरे में है जब पुंकेसर लंबे हो जाते हैं और जो फीमेल है गाइनोसिम जो पिस्टल है वो छोटी होती है, इसे बोले थ्रम्बाइड। तो ये भी जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने का एक तरीका है। इसका एग्जांपल है प्राइम रोज़ में इस टाइप के पाया जाता है। अब ये है मेथड कि किस किस मेथड से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर जो मेथड है सबसे पहला है कि जो पॉलिनेशन है वो है वायु के द्वारा होने वाला, उसको बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो हवा के जो करंट है उसके साथ उड़कर एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाती हैं। तो ये है वायु परागण। और इसमें जो परागकण हैं वो हल्के होने चाहिए और अधिक संख्या में होने चाहिए। दूसरा इसमें है पानी के द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है वो पानी में होने वाला परागण है। जब जो जनरली जो एक्वेटिक जो प्लांट्स है उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो जो मेथड है वो हाइड्रोफिली के द्वारा होता है। इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक जो सरफेस पे होता है और एक पानी के अंदर भी होता है। ठीक है, इसके बाद है जो जनरली बहुत ही अधिक कॉमनली जो पाया जाता है वो है कीट परागण, एंटोमोफिली, यानी कि कीटों के द्वारा परागण। जैसे हम लोग आप देखते हैं कि भौरे द्वारा और तितली द्वारा या और जो कीट हैं एक फूल से दूसरे जो फ्लावर पे बैठते हैं तो उनकी जो बॉडी है उससे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं। उसके अलावा एक और मेथड है यहाँ पे ऑरेंथोफिली। ऑरेंथोफिली जो होता है वो पक्षियों के माध्यम से परागण की एक विधि है, जिसमें पक्षी एक फूल से दूसरे फूल पे नेक्टर को पीते हैं या जैसे भी कुछ खाने के लिए उसमें जाते हैं तो वहाँ से दूसरे फूल पे जाएंगे तो वो पॉलिनेशन हो जाएगा। तीसरा है ट्रिप्टोफिली, ये इसको बोलते हैं चमगादड़ के द्वारा परागण। चमगादड़ जो होता है वो आपको मालूम है कि हमेशा चमगादड़ रात को उड़ता है। तो ऐसे पौधे जो रात में खिलते हैं तो उनमें जो परागण होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है, ट्रिप्टोफिली। तो यहाँ पर जो रात में खिलने वाले पुष्प हैं उनमें जो परागण है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। बहुत जो प्लांट्स हैं जनरली जैसे कचनार हो गया और कदम हो गया, गोरख इमली, इस टाइप के जो ये रात को खिलने वाले फ्लावर हैं, इनमें जो चमगादड़ होता है वो
फलों का जो फूलों में जो नेक्टर होता है उसको पीने के लिए जाते हैं और साथ में पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो मेथड है जो पौधों ने अपने आप को अडेप्ट किया है इस तरफ से। इसके बाद पर परागण है, उसकी कुछ विशेषता हैं कि क्या इसमें विशेषताएं हैं। परागण जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधि है ये स्वपरागण ये है, और इससे जो क्या है जो ख़राब लक्षण हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग डेवलप हो रहे हैं और वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल गए, यानी कि जो डिफेक्टिव ट्रेल्स हैं जो वो बाहर हो जाते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से एलील उत्पन्न होते हैं और पर परागण से आनुवांशिक जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है उसके द्वारा विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं के द्वारा ही नई स्पीसीज़ का निर्माण होता है और नई जातियों के विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जो रोग हैं जैसे जो एक पीढ़ी में लगातार बने रहते हैं तो क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है ऐसे में, और क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग फ्लावर से आ रहे हैं तो जो एडेप्टेशन है वो भी बढ़ जाता है, तो जो वातावरण है उनके साथ इनका अनुकूलन भी अधिक अच्छा होता है बजाय सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है। और जो जीवन संघर्ष है उसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छा माना जाए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन अधिक बेहतर है। इसमें कुछ हानियाँ भी हैं कि हानियाँ ये हैं कि क्योंकि इसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्भरता होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसको हम ख़राब बोल सकते हैं। दूसरा, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन है बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और कुछ ही जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं, बाकी जो है वो सब जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ये भी इसका एक खामी है। आर्थिक दृष्टिकोण से पौधों के लिए उपयोग नहीं है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है इसमें कुछ अवांछित लक्षण जो हमें चाहिए नहीं वो लक्षण भी पहुंच जाते हैं, तो ये इसकी कुछ हानियां हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, तो आप इसको देख लेंगे और इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।